हेलो दोस्तों, बी वाइज एंड वेल्दी चैनल में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। दोस्तों देखिए, निफ्टी में लगातार गिरावट जारी है और ये गिरावट थमने का नाम नहीं ले रही है। अपनी ऊपरी स्तरों से अच्छा खासा निफ्टी करेक्ट हो चुका है। तो इसके पीछे दोस्तों एक ही मेजर कारण है, वो कारण क्या है आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ और साथ में इसका एनालिसिस करेंगे। देखिए इसका क्या थ्रेट्स हैं और क्या यहाँ पर हमारे लिए एक अपॉर्च्युनिटी है। तो ये सब चीज़ों को जानेंगे इस रीज़न्स के बेसिस पे। साथ ही दोस्तों आपको निफ्टी 50 पे टेक्निकल चार्ट पे एनालिसिस करेंगे कि गिरावट कहाँ तक और हो सकती है, कहाँ इस पे सपोर्ट लेवल है, तो वो भी हम जानने की कोशिश करेंगे। साथ ही दोस्तों इस गिरावट में कहाँ हमारे पास अपॉर्चुनिटी है और कहाँ हमको थोड़ा-सा यहाँ पर दिमाग से काम लेना चाहिए, वो सारी चीज़ें आपको बताऊँगा बाय, सेल, होल्ड इन तीनों पर्सपेक्टिव से। और लास्ट में आपको एक्सपर्ट्स की दोस्तों एक रिपोर्ट बताने वाला हूँ जो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव हो सकती है। तो इन्फॉर्मेशन दोस्तों बहुत है इस वीडियो में, बिना स्किप करे एंड तक देखिएगा। अच्छा लगे लाइक ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। चैनल पे नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो देखिए दोस्तों, आज भी यहाँ पर करीब-करीब 224 पॉइंट्स की गिरावट है, मतलब 1.5% के आसपास गिरावट है। निफ्टी अब है 14,324 पे। करीब-करीब मान के चलिए आप 1100 पॉइंट की यहाँ पर गिरावट हो चुकी है। तो इसके पीछे क्या कारण है दोस्तों? इसके पीछे सबसे बड़ा और मेजर कारण है दोस्तों कोविड के केसेस। जी हाँ दोस्तों, लगातार आप देखेंगे यहाँ पर कोविड के केसेस बढ़ते जा रहे हैं। एक बार यहाँ पर बॉटम बन चुका था करीब-करीब 11,000 के आसपास। उसके बाद से आप देखेंगे लगातार यहाँ पर इंक्रीजिंग साइड में ही है। देखिए अब यहाँ पर कल तक की डेट में 53,476 केसेस हो चुके हैं और आज दोस्तों ये और बढ़ चुके हैं। इसकी वजह से दोस्तों यहाँ पर नेशन वाइड रिस्ट्रिक्शंस लगाई जा रही हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर आपको स्टॉक मार्केट में प्रेशर देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर देखिए केसेस यही एक मेजर कारण है, जिसकी वजह से यहाँ पर आपको स्टॉक मार्केट में करेक्शन दिख रहा है। दूसरा अगर मैं आपको बताऊँ सेकेंडरी रीज़न, तो वो है दोस्तों मार्च एफएनओ जो सीरीज़ है, उसकी यहाँ पर एक्सपायरी का दिन था आज, तो यहाँ पर काफ़ी वॉलेटिलिटी थी, तो इसकी क्लोजिंग हो चुकी है। इसकी वजह से भी आपको यहाँ पर थोड़ा-सा जो है अपनी जो पोज़ीशंस है एफएनओ एंड ऑप्शन एफएनओ फ्यूचर एंड ऑप्शंस के जो भी ट्रेडर्स होते हैं, उनको वहाँ पर आपको क्लोजिंग देखने को मिली उनके पोज़ीशंस की। तो इसकी वजह से यहाँ पर एक काफ़ी वॉलेटिलिटी थी और जिसकी वजह से भी आपको यहाँ पर एक अच्छा खासा मार्केट में जो है यहाँ पर ये सब कुछ देखने को मिला। तो अब बात करें देखिए यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन की, तो रिस्ट्रिक्शन दोस्तों यहाँ पर लगातार बढ़ रही है और रोज़ बढ़ रही है, क्योंकि न्यू गाइडलाइंस आ रही है, चाहे वो रिपोर्ट से रिलेटेड हो, चाहे दूसरे स्टेट से आप किसी दूसरे स्टेट में आ रहे हैं उससे रिलेटेड हो, तो यहाँ पर रेगुलेशंस और काफ़ी सारे जो है रिस्ट्रिक्शंस को गाइडलाइंस बनाई जा रही है। और हम अब एक-एक करके देखिए यहाँ पर पढ़ते हैं। पंजाब में देखिए अब स्टेट वाइड रिस्ट्रिक्शंस दोस्तों यहाँ पर इम्पोज़ की जा रही है 27 मार्च से, जहाँ पर ऑल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एक्सेप्ट मेडिकल एंड नर्सिंग कॉलेजेस क्लोज़ रहेंगे मंथ एंड तक। तो ये रिस्ट्रिक्शन पंजाब में है। द कैपेसिटी ऑफ सिनेमा हॉल विल बी कैप्ड, यहाँ पर कैपेसिटी है जो सिनेमा हॉल्स की कैप्ड रहेगी और फाइन लगाया जाएगा अगर कोई यहाँ पर मास्क नहीं लगाएगा। तो ये तो चलिए नॉर्मल ये यहाँ पर है। मध्य प्रदेश में देखिए 7 डे क्वारंटाइन हैज़ बीन मेड मैंडेटरी फॉर ऑल ट्रैवलर्स कमिंग फ्रॉम महाराष्ट्र। तो यहाँ पर दूसरे स्टेट से भी दोस्तों जहाँ पर ट्रैवल कर रहे हैं लोग, उन पे भी यहाँ पर रिस्ट्रिक्शंस लगाई जा रही है। कोविड रिपोर्ट उनकी नेगेटिव होनी चाहिए और जो है 7 डेज़ का क्वारंटाइन होना चाहिए। और शॉप्स भी यहाँ पर देखिए शॉप्स विल क्लोज एट 10 पीएम इन ग्वालियर, तो यहाँ पर शॉप्स भी क्लोज की जा रही हैं और जो नाइट कर्फ्यू होते हैं वो भी लगाए जा रहे हैं। महाराष्ट्र में देखिए, आप महाराष्ट्र में तो ज़बरदस्त दोस्तों स्पाइक्स आ रहे हैं डेली के, और रिलीजियस, सोशल, कल्चरल, पॉलिटिकल गैदरिंग्स इन महाराष्ट्र हैव बीन बैंड। तो यहाँ पर सब चीज़ें बैन हो रही है। महाराष्ट्र में सारी चीज़ें बैन हो गई है। तमिलनाडु में देखिए केरला ट्रैवलर्स फ्रॉम केरला महाराष्ट्र नीड टू स्पेंड 7 डेज़ इन होम क्वारंटाइन। तो इसकी वजह से ट्रैवलिंग जो हो रही है दोस्तों बहुत कम हो रही है। उसकी वजह से आपको पता है क्या इम्पैक्ट पड़ रहे हैं। कर्नाटका में आप देखेंगे तो सेम चीज़ यहाँ पर भी आपको देखने को मिल रही है। दिल्ली, उत्तराखंड, गुजरात, तो यहाँ पर देखिए मतलब अब यहाँ पर स्टेट्स बढ़ते जा रहे हैं और रिस्ट्रिक्शंस बढ़ती जा रही है। अभी होली का सीज़न भी आ रहा है दोस्तों, जिसकी वजह से भी यहाँ पर जो है गैदरिंग्स बैन की जा रही है, ताकि एक गैदरिंग ना हो और थोड़ा-सा यहाँ पर उसको जो कोविड है, उसको यहाँ पर थोड़ा-सा रिटेन किया जा सके। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से, मेजर कारण है जिसकी वजह से आपको स्टॉक मार्केट में प्रेशर देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर हमको करना क्या है दोस्तों? हमको क्या करना है, ये मैं अभी आपको टेक्निकल चार्ट पे बताता हूँ। देखिए सबसे पहले आप देखिए अपने ऊपरी स्तरों से निफ्टी कितना करेक्ट हो चुका है, हम देखते हैं करीब-करीब 7-8% होगा। हाँ, ये देखिए अब 7-8% है और ये मैंने ऑलरेडी मार्किंग कर रखी है, क्योंकि ये मैंने खुद दोस्तों, आपने अगर मेरे पुराने वीडियोज़ फ़ॉलो करे होंगे तो मैंने ये मार्किंग बहुत पहले से लगा रखी है। ऐसा नहीं है मैंने अभी लगाई है, और मैंने यहाँ पर लगा रखा था, मुझे लग रहा था कि 14,300 तक यहाँ पर निफ्टी डेफ़िनिटली आने वाला है, क्योंकि एक प्रेशर था, ग्लोबल क्यूज़ जो थे वीक थे, कोविड के केसेज़ बढ़ रहे थे और बहुत सारी चीज़ें जिसकी वजह से
निफ्टी में आपको यहाँ पर करेक्शन देखने को मिल रखा, मतलब कि पूरे स्टॉक मार्केट में आपको यहाँ पर जो है क्रैश देखने को मिल रहा है और प्रेशर देखने को मिल रहा है। तो अब यहाँ पर दोस्तों निफ्टी का सपोर्ट जिस लेवल पे दोस्तों अभी निफ्टी खड़ा है उसी लेवल पे इसका सपोर्ट है। देखिए यहाँ इसका सपोर्ट था, यहाँ सपोर्ट था, यहाँ पे इसने ब्रेक डाउन दिया, फिर यहाँ पर एक बार इसने थोड़ा सा रेजिस्टेंस लिया, देन यहाँ पर गैप अप ओपनिंग देके ब्रेकआउट दिया, फिर यहाँ नीचे आया, फिर यहाँ सपोर्ट लिया, अब यहाँ फिर से देखिए आपको सपोर्ट लेता हुआ दिख रहा है। तो यहाँ पर अगर दोस्तों सपोर्ट है तो डेफिनेटली यहाँ पर हो सकता है थोड़े दिन कंसोलिडेट करे, लेकिन जैसे कि आपको पता है ओवरऑल मेजर मार्केट जो है वीक है, कोविड के केसेस बढ़ रहे हैं, रिस्ट्रिक्शंस भी लगातार बढ़ रही हैं और इसकी वजह से आपको प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है। मार्केट में सेलिंग प्रेशर बढ़ रहा है, बियर्स यहाँ पर हावी हो रहे हैं। तो यहाँ पर एक सेलिंग जो है सपोर्ट है, लेकिन अगर दोस्तों और करेक्ट होता है और कोविड से केसेस और बढ़ते हैं तो ये और करेक्ट होने को मिल सकता है। तो यहाँ से भी ये नीचे आ सकता है अपने 100 डे मूविंग एवरेज पे। देखिए 100 डे मूविंग एवरेज इसका है 14,000। तो दोस्तों मुझे लगता है कि ये 14,000 पे निफ्टी आ सकता है। जी हाँ दोस्तों, पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर ज़्यादा लग रही है क्योंकि यहाँ पर देखेंगे तो शॉर्ट टर्म में प्रेशर काफ़ी है और जिसके पीछे काफ़ी सारे रीजंस हैं। जी हाँ दोस्तों, उसके पीछे काफ़ी रीजंस हैं। तो यहाँ पर निफ्टी आ सकता है 14,000 के लेवल पे, तो ये हमको थोड़ा सा इसको माइंड में रखना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर दोस्तों एक चीज़ हमको जाननी पड़ेगी कि हमको यहाँ पर खुद से पूछना पड़ेगा कि हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं या क्या है। ये सबसे पहले सवाल हमको पूछना है, उसके बाद हमको यहाँ पर अपना डिसीजन लेना है। तो मैं दोस्तों लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूँ, मेरे लिए ये अपॉर्चुनिटी है। जो लोग सोच रहे थे कि हम 15,000 के लेवल पे यहाँ पर आ गए हैं और अब निफ्टी 20,000 जाएगा, 50,000 जाएगा, हम खरीद नहीं पाए, तो दोस्तों उनके लिए यहाँ पर लॉन्ग टर्म के लिए एक अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी है। जी हाँ दोस्तों, अपॉर्चुनिटी है। अगर मैं आपको निफ्टी का एक बार फिर से पूरा चार्ट दिखाऊं तो यहाँ पर देखिए निफ्टी कितनी बार करेक्ट हुआ है। देखिए 2007-8 में देखिए आप यहाँ पर निफ्टी कितना अच्छा खासा करेक्ट हुआ, फिर यहाँ पर आप देखेंगे 2010 में करेक्ट हुआ, 2015 में करेक्ट हुआ, फिर यहाँ पर 18 में करेक्ट हुआ। तो यहाँ पर सिंगल सिंगल डे में दोस्तों अच्छा खासा 2008 में आपको पता है कि पूरा जो फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ था वो हुआ। 2015 में जो 16 में डिमोनेटाइजेशन हुआ उसकी वजह से, 18 में फिर क्राइसिस हुआ, फिर कोविड का केस हुआ। तो यहाँ से दोस्तों आप देखेंगे मार्केट हमेशा ऊपर ही गया है। तो एक चीज़ जो आपको यहाँ पर हमेशा खरीदनी है दोस्तों, वो पहली चीज़, मैं यहाँ पे स्टॉक की बात नहीं कर रहा, वो है निफ्टी ईटीएफ या इंडेक्स फंड। जी हाँ दोस्तों, ये आपको हमेशा एक्यूमुलेट करने हैं हर डिप में। अब जब निफ्टी अच्छा खासा 8% करेक्ट हो चुका है दोस्तों, यहाँ पर आप ईटीएफ जो है निफ्टी 20 है उसको यहाँ पर एक्यूमुलेट कीजिए। डेफिनेटली आपको लॉन्ग टर्म में निफ्टी ऊपर जाता हुआ दिखेगा। कंपनी देखिए, हो सकता है 10 साल चले, उसका कोई उससे ज़्यादा कॉम्पिटिटर उसका बड़ा आ जाए तो वो कंपनी धीरे धीरे कमज़ोर हो जाए या फिर पॉलिसीज़ कुछ ऐसी चेंज हो जाए उस कंपनी से रिलेटेड, या फिर कुछ कॉर्पोरेट गवर्नेंस का इश्यू हो जाए, तो कंपनी से तो कुछ ना कुछ यहाँ पर इश्यूज़ हो सकते हैं। लेकिन निफ्टी दोस्तों पार्ट है टॉप 50 कंपनीज़ का, तो जो कंपनी अच्छा परफॉर्म करेगी सारे पैरामीटर पे, वही निफ्टी 50 का पार्ट बनेगी और ये हमेशा ऊपर जाता रहेगा। तो आप हमेशा दोस्तों पोर्टफोलियो बनाते हैं तो उसमें निफ्टी ईटीएफ या इंडेक्स फंड ज़रूर रखिए। और पोर्टफोलियो कैसे बनाते हैं वो मैंने डिटेल्ड वीडियो बनाया हुआ है, आप हमारी प्लेलिस्ट ज़रूर फॉलो कर सकते हैं। आई बटन पे आपको वो लिंक मिल जाएगा। तो अब यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि हम क्या करें और एक्सपर्ट्स का क्या कहना है। सबसे पहले दोस्तों हम एक्सपर्ट्स की राय पे यहाँ पे चलते हैं। तो यहाँ पर देखिए एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं। पेयर योर एक्सपेक्टेशंस बट फॉलो वॉरेन बफेट्स एडवाइस, निफ्टी लाइकली टू हेड टुवर्ड्स 17,000 इन FY22। एक्सपर्ट्स ने दोस्तों ऐसा कहा है क्योंकि यहाँ पर स्टिल इंडियन इक्विटीज पे यहाँ पर जो है बुलिश हैं सब जने। वॉरेन बफेट का कोट सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं, फियरफुल व्हेन अदर्स आर ग्रीडी एंड ग्रीडी व्हेन अदर्स आर फियरफुल। तो हमको दोस्तों अभी यहाँ पर ग्रीडी होना है क्योंकि सब यहाँ पर फियरफुल है। अब आप बोलेंगे कोरोना और आ सकता है, तो दोस्तों यहाँ पर आपको लमसम करने की जरूरत नहीं है, आप यहाँ पर थोड़ा थोड़ा चंक्स में इन्वेस्ट कीजिए। तो अब देखिए एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं। अब ये एक एक्सपर्ट हैं, I am positive on the medium to long-term outlook of the Indian equity market. This by no means implies that the market movement will be unidirectional. In the short term, the volatility is expected to continue. Pradeep Gupta, co-founder, vice chairman, Anand Rathi Group. तो ये आनंद राठी ग्रुप के चेयरमैन एंड को-फाउंडर हैं। तो यहाँ पर इनका कहना सही है दोस्तों, शॉर्ट टर्म में वॉलेटिलिटी रहती है, लेकिन लॉन्ग टर्म में आप देखेंगे तो आपको चार्ट हमेशा ऊपर ही दिखेगा, जैसे मैंने अभी आपको निफ्टी का दिखाया। अब यहाँ पर देखिए कितने बड़े बड़े क्राइसिस आए। ये देखिए 2008 का, 2000 11 का, 15-16 का, 2020 का कोविड, और आज आप मार्केट देखेंगे अपने ऑल टाइम हाई पे है। तो थोड़ा सा यहाँ पर दोस्तों वॉलिटिलिटी रहेगी और ये करेक्शन जो होती है लॉन्ग टर्म एक्यूमुलेट करने के लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी होती है।
अब यहाँ पर देखिए, आई वुड नॉट बी सरप्राइज्ड इफ निफ्टी 50 मूव्स टुवर्ड्स 17,500 ड्यूरिंग द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर इन द एब्सेंस ऑफ एनी मेजर न्यू नेगेटिव डेवलपमेंट. इट इज हाउएवर इंपॉर्टेंट टू पॉइंट आउट दैट बाय नेचर द इक्विटी मार्केट इज वॉलेटाइल एंड 5-10% मार्केट करेक्शन आर कॉमन इवन ड्यूरिंग स्ट्रक्चरल बुल. तो यहाँ पर देखिए, ये एक्सपेक्ट जो वो स्पोक्स पर्सन हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं, प्रदीप गुप्ता, आनंद राठी 17,500 का टारगेट, श्रीकांत चौहान ईवीपी इक्विटी टेक्निकल रिसर्च कोटक सिक्योरिटीज 18,500 तक के टारगेट इन्होंने दिए हैं. सेंटम वेल्थ मैनेजमेंट के आशीष चतुर मोहता 16,500, मेहुल कोठारी आनंद राठी के 17,000, अनुज जैन ग्रीन जो है पोर्टफोलियो के 16,000. तो यहाँ पर देखिए, सबने यहाँ पर बुलिश है क्योंकि इमर्जिंग इकोनॉमी है और यहाँ से दोस्तों आपको पता है इंडिया की जो स्टोरी है, ग्रोथ स्टोरी इंटैक्ट है. $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी का जो एक इनिशिएटिव लिया है गवर्नमेंट ने, उसके पीछे जो काम कर रही है वो आपको पता है ऑलरेडी चल रहा है. जिस प्रकार से बजट आया है, अच्छे खासे लैक्स ऑफ करोड्स ऑफ यहाँ पर जो है फंड दिए जा रहे हैं, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर हो, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स हो, पीएलआई स्कीम हो, ये सारी चीज़ें दोस्तों लॉन्ग टर्म में बेनिफिट करने वाली है जितनी भी मेजर इंडस्ट्रीज हैं. तो इसके लिए हमको यहाँ पर इंडियन इक्विटीज़ में बने रहना है. तो अगर आप शॉर्ट टर्म है तो आप अपने ज़रूर बैलेंस आउट कर सकते हैं अपने पोर्टफोलियो को, जैसे मैंने पहले भी बताया था. अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो धीरे धीरे यहाँ से दोस्तों आपको बाय करना चाहिए छोटे छोटे चंक्स में फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर्स. अब बाय क्या करना है? सबसे पहले कोविड के केसेस बढ़ते हैं दोस्तों, ऐसी इंडस्ट्रीज हमको बाय करनी है जहां पर वो इम्पैक्ट नेग्लिजिबल होगा उनका, जैसे एफएमसीजी, फार्मा, आईटी और इंडेक्स फंड और निफ्टी ईटीएफ. ये हमको डेफिनेटली बाय करके चलते रहना है. अच्छे स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल शेयर्स इनमें बाय करना है. अब यहाँ पर सेल क्या करना है? देखिए, शॉर्ट टर्म में सेल हमको करना है जहाँ पर कंपनीज ऐसी हो जिन पे बहुत ही ज़्यादा कर्जा हो और जिनकी फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी नहीं हो, मार्केट में जिनका अच्छा खासा मार्केट कैप्चर शेयर ना हो, और ऐसे इंडस्ट्रीज से बचना है जो कोविड से इम्पैक्ट हो सकती है. एग्जाम्पल ट्रैवल, एंटरटेनमेंट, ऐसी इंडस्ट्री से. अभी आपने जैसे मैंने आपको पढ़ाया, यहाँ पर देखिए रिस्ट्रिक्शंस हो रही है. ट्रैवल जो भी विजिटर्स होंगे उनके पास नेगेटिव रिपोर्ट होनी चाहिए, होम उनको क्वारंटाइन होना पड़ेगा, तो इसलिए यहाँ पर ट्रैवल होगा ही नहीं. आप समझ सकते हैं कि लोग यहाँ पर अवॉइड करेंगे जाना. तो होटल्स बिजनेस, ऐसे बिजनेस आपको अवॉइड करने हैं क्योंकि यहाँ पर हमको डेफिनेटली जो है इम्पैक्ट देखने को मिलेगा. जैसे फॉर एग्जाम्पल पीवीआर, आइनॉक्स. तो यहाँ पर मैं अगर आपको एग्जांपल दूं, अभी भी यहाँ पर आप देखेंगे तो कैपेसिटी कैप्ड है, तो उसकी वजह से आपको ऐसी इंडस्ट्री से बचना है. तो इनको आप जरूर अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं, या फिर अपनी पोजीशन उसमें थोड़ी सी कम कर सकते हैं. अब होल्ड क्या करना है? होल्ड आपको डेफिनेटली दोस्तों ऐसी कंपनीज करनी है जो फंडामेंटली स्ट्रांग है, अच्छा बिजनेस मॉडल है, ज़्यादा इम्पैक्ट उन पर आएगा नहीं कोरोना का. गिरे तो भी ज़्यादा करेक्ट नहीं होंगे, करेक्ट हो भी अच्छे खासे तो एक अपॉर्चुनिटी वहाँ पर बनती है उनको अच्छा खासा एक्यूमुलेट करने की. एग्जाम्पल मैंने आपको दे ही दिया, एफएमसीजी, आईटी, फार्मा, इंफ्रास्ट्रक्चर की अच्छी कंपनीज, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की ज़बरदस्त कंपनीज आपको पता है ऑलरेडी. तो यहाँ पर ऐसी कंपनीज का आप एक्यूमुलेट कीजिए क्योंकि ये आपको हमेशा आगे बढ़ते ही रहने वाली है. और बजट में भी आपको पता है अच्छे खासे यहाँ पर इनिशिएटिव्स इनके लिए ले चुके हैं. बात रही वैक्सीनेशन की, तो वैक्सीनेशन भी दोस्तों आपको पता है अब यहाँ पर ड्राइव अच्छी खासी चल रही है और एफिकेसी रेट भी अब अच्छा आना चालू हो जाएगा. जैसे वैक्सीनेशन बढ़ेगी, कोविड का यहाँ पर जो हमको इम्पैक्ट कम होता हुआ दिखेगा. तो अब यहाँ पर ज़्यादा मुझे लगता नहीं है इतना ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा. करेक्ट भी हुआ, अगर 5-10% भी दोस्तों करेक्ट हुआ ना, तो ये हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी है. ज़बरदस्त तरीके से बाय कीजिए, कैश रखिए अपने हैंड में और चंक्स में बाय करते जाइए, लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कीजिए. और ये है दोस्तों पूरा एनालिसिस. अगर स्टिल आपके कोई क्वेश्चन हैं तो आप ज़रूर पूछ सकते हैं दोस्तों. क्वेश्चन आपके कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप लिख सकते हैं, मैं ज़रूर रिप्लाई करूंगा. बाकी मैंने आपको इसमें लेवल बता ही दिए. 14,000 तक और भी लग सकता है, मुझे निफ्टी आ सकता है क्योंकि थोड़ा सा यहाँ पर प्रेशर रहेगा. तो 14,000 पे और ज़्यादा हम बाय करेंगे. यहाँ पर दोस्तों लॉन्ग टर्म के हम इन्वेस्टर हैं. बाकी आप अपने हिसाब से अपना डिसीजन ले सकते हैं. तो आई होप दोस्तों ये एनालिसिस आपको अच्छा लगा होगा. अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए. चैनल पे नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए. मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन टेक केयर, बाय बाय.